जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आपके। तो भाई स्वागत है आपका प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसा कि हम कर रहे हैं हमारी टॉप 10 पीवाई की और बढ़िया सी चल रही है, काफी बच्चे इससे बेनिफिट भी ले रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। वेरी 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 गुड कि अगर आप ये कर रहे हैं फॉलो, क्योंकि चाहे आप कुछ करके गए हो चाहे ना करके हो, लेकिन बेटा टॉप 10 जरूर करके चले जाना। आज की क्लास बेटा हमारी होने वाली है 2023 के, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट वाले करवा के लाया हूं। 3D ज्योमेट्री भाई साहब आप पेपर उठा लेना, पिछले 3 साल के, 5 साल के, 8 साल के वेक्टर्स और 3D बेटा बारिश के रूप में आपको इतने सारे 4-4 क्वेश्चन इनके मिल जाते हैं। 4-4, दो उसके या तो उसका आगे पीछे, काफी सारे आपको इंटीजर और हर शिफ्ट में बेटा आपको मिलते हैं। तो मैंने बेटा ऑलरेडी वेक्टर की बेटे 2 आपको मैंने प्रैक्टिस क्लासेस डाल दी है, नहीं देखी तो जाके जरूर देख लेना, बहुत बेनिफिट होने वाला है तुम्हें। और अगर जो भी कोई डाउट हो वह कमेंट सेक्शन में बता देना। और 3D ज्योमेट्री का बेटे ये है हमारा पार्ट 1, तो इसके भी मैं बेटा कम से कम 3 पार्ट लेकर आऊंगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन तुमने करने, एक बारी में नहीं होते 2 बारी करना, क्योंकि इसमें जो मेरा मेन टारगेट रहेगा कि कम से कम क्वेश्चंस में ना, इंपॉर्टेंट वालों में कॉन्सेप्ट जो भी बेटे हमारी ट्रिक्स है या कोई शॉर्टकट है वो सब आपको आना चाहिए। सेम ही बार बार रिपीट होते हैं बेटा, सेम ही बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको ये आ गया ना तो आगे जाके ये फिर से रिपीट होगा, तो जाके कराना। 24 तारीख को आपका पेपर है, वहां पर शिफ्ट में आपको ये दिखेगा, सेम कॉन्सेप्ट का लगा देना। कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ इस टॉप 10 पीवाईक्यू की सीरीज के अंदर, ठीक है। तो बेटा ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ बेटा नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, जल्दी से जाके वहां पे चिपक जाइए। उस ग्रुप में मैं सारा के सारे अपडेट देता रहता हूँ, सारा कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। एंड जो भी मेरे नए नए लड्डू है वो फटाफट से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। और जल्दी से बेटा फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस, जिसमें आप मेरे से रेगुलरली डाउट भी पूछ पाएंगे। जल्दी से बेटा शुरू करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलो भाई पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये बनता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट है, जनवरी शिफ्ट का है, फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अच्छा, तो पहले तो बेटे आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, ठीक है ना। पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, अगर बेटा 3 पॉइंट से जा रहा है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कैसे होती है सर। आप अगर इनको बेटा नामकरण कर देते हैं, इनका x1 y1 रख देता हूं मैं इनको बेटा x1 y1 z1 तुम्हारे को समझाने के लिए कर रहा हूं ना, तो अब तक कर देता x2 y3 और z3 सबको बेटे आप रख दीजिए 2 -3 1। ये मेरे लड्डू क्या हो जाएगा 1, और ये -2, अगले वाला बेटे 3 -4 और 2 हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनती है बेटे वो क्या बनती है, x माइनस में x1, y माइनस में y1 और बेटा z माइनस में z1। बस नहीं अभी कैसे, अगला x2 माइनस x1, x3 माइनस x1। सिमिलरली बेटे y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1। यहां पर भी z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। वेरी गुड सर। चलिए बेटा फटाफट से अब मैं यहाँ पे लगा दूं क्या, यहाँ लगा दो सर, मीटर यहाँ खोल दो। चलो बेटा मीटर यहाँ पे लगा देते हैं। हमारा क्या बन रहा है, x माइनस x1 कितना हो गया बेटे, x माइनस में 2 हो गया, y माइनस y1 बेटे आपका कितना आ जाएगा जी, ये +3 हो गया, और z माइनस z1 यानी कि z में से आपने -1 घटा दिया। बस अब x2 माइनस x1 वगैरह आपने करने करिए। -1 ये बेटे -3 हो जाएगा, ये हमारा बेटे 4 हो जाएगा, ये हमारा -3 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है फिर हमें जल्दी से, ये भी कर दो। ये अच्छा यहाँ x1 सर माइनस रह गया सर आपका, सर माइनस घर रह गया था क्या, नहीं भाई साथ लेके घूम रहा हूँ, ले ठीक है। जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस में x1 यानी कि 3 में से 2 गया बेटे 1 आ जाएगा, -4 में से बेटे जाएगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। इसका डिटरमिनेंट बेटा जैसे तुमने ओपन कर देना, जैसे इसका आप इसका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे, x माइनस में 2 4 और माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस 2 बाहर होगा, 4 - 3 और माइनस ऑफ बेटा y प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा -3 और माइनस प्लस का 3 है ना, प्लस का 3, और लास्ट क्या बच रहा है बेटे z -1, और ये कितना हो जाएगा 3 - 4। यहाँ से करो, x -2 हो गया, इसको बेटे करेंगे तो 0 बन रहा है पूरा का पूरा, और ये मेरे लड्डू कितना बन रहा है z -1, बाहर क्या है -1। तो मेरी जो बेटा इक्वेशन बनती है, प्लेन की जो इक्वेशन बनती है पहले तो वो लिखो सर, वो बन रही है x -2 और ये माइनस का z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस विल बी x माइनस जेड और -1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। जल्दी करते हैं इसको, थोड़ा स्पीड अप लेके। ये मेरा बेटे प्लेन आ गया, बस अब इसका डिस्टेंस निकालना है। अरे वाह 7 -3 और -4, डिस्टेंस हमेशा कौन सा निकलता है, परपेंडिकुलर, जब तक कुछ ना बोला हो तो बेटा 7 -3 और -4 है सर। और जैसे ही आपने बेटे इसका डिस्टेंस किससे निकालना है, इस प्लेन से निकालना। इस प्लेन से जैसे बेटे आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे x माइनस जेड -1 का,
ठीक है। ये आपने इससे बेटे इसका डिस्टेंस निकालना डी, ठीक है। तो डी हमारा बेटे कैसे निकलेगा, सीधा इसे पुट कर दीजिए, 7 हो गया माइनस ऑफ वाई तो है ही नहीं बेटा, वाई का पुट करोगे, सिर्फ जेड पुट करने का है हमारे पास, जेड पुट कर देंगे माइनस ऑफ -4 -1 और अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। आंसर आ गया। कितना बना बेटे 7 और माइनस माइनस +4 -1 और ये √2 हो गया। करो सर 7 4 कितना होगा 3 और ये 10 को बेटे क्या लिख सकता हूँ 5 × 2 अपॉन √2, जिसको बेटे काटूंगा तो ढंग से क्या बन जाएगा सर 5√2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटे, सी इज योर राइट आंसर। आ गया बेटे समझ। मेन जो तुम्हें यहाँ से सीखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन सीखनी थी, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सर वो क्या दिया हुआ है हमारे पास। काफी सारे क्वेश्चन है बेटा हमारे इसके अंदर ना, काफी सारे हैं। मैं इसके 2 या 3 पार्ट लेकर आऊंगा ताकि सारे के सारे क्वेश्चन उड़ा के आना, एक भी मत छोड़ के आना, पीछे पड़ जाना है तुमने वहां जाके, कहाँ है निकल बाहर ऐसे करके, ठीक है। चलो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट बताना फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। ओके, मतलब कहा जा रहा है, देखिए बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पैरेलल टू लाइन वाला, यानी कि आपको ना एक बेटा प्लेन दिया हुआ है, ध्यान से बेटा नजर स्क्रीन पे रहनी चाहिए आपका बेटे कि ये प्लेन है 3x हो गया 2y हो गया माइनस का z बेटे 5 हो गया। बेटा आप तेरे को प्लेन का दिया हुआ है पॉइंट, यहां से बेटे तेरे को पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, यानी कि एक लाइन जा रही होगी उसके पैरेलल जाना है तेरे को। मान ले कोई भी ऐसे एक लाइन जा रही होगी है ना, उस लाइन की तेरे को बेटे इक्वेशन दे रखी है जो कि मैं ढंग से लिख देता हूं। ढंग से सर कैसे, देखो बेटा ढंग से कैसे लिखते हैं, x + 4/3 कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के, इन शॉर्ट अगर बोलूं तो y माइनस कॉमन लिया था ना मैंने, हाँ y का कितना आ जाएगा -2 और नीचे बेटे माइनस चला जाएगा और ये बेटा z -3/12। यहां तक क्लियर है सबको, डन सर। जैसे ही आपको पता चला इस लाइन का तो डायरेक्शन रेशियो की भी नजर पड़ गई होगी, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 - 4 12। ये कह रहा है जैसी ये लाइन है ना ऐसे ही नखरे दिखा के आप भी डिस्टेंस निकालिए, यानी कि कुछ ऐसे ही आपका डिस्टेंस इससे बेटे पूछा जा रहा है। ये डिस्टेंस आपसे इसका पूछा जा रहा है, मैं मान लेता हूं बेटे क्यू, तो तेरे से बेटे उसके पैरेलल टू पी क्यू पूछा जा रहा है। बात समझ आ गई होगी। तो जैसे ही अगर मैं क्यू निकाल लेता हूं तो मेरा काम बन जाए। क्यू निकालने का तरीका क्या है सर, बेटे पहले तेरे को निकालनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ पी क्यू। जैसे बेटे इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालोगे आपको पता है x माइनस माइनस बेटे +1 हो जाएगा अपॉन में बेटा डायरेक्शन रेशियो सर दोनों पैरेलल है तो इसका जो होगा वही इसका होगा, दोनों में सर क्या ही फर्क है। वेरी गुड बेटा, यही तो चाहिए बेटा, यही तो चाहिए था। माइनस का 16 अपॉन 12 हो गया। अब आप इसके ऊपर कोई अर्बिट्रेरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, अर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन ए लाइन, राइट। कौन सा पॉइंट सर, अर्बिट्रेरी बेटा, रैंडम पॉइंट। अगर मैं बोलूं ना इसको, अगर मैं बोलूं जापानीज में बेटा हम इसको बोलेंगे रैंडम पॉइंट, ठीक है। रैंडम पॉइंट ऑन लाइन, अगर रैंडम पॉइंट ऑन लाइन निकालना है तो लैम्डा की फॉर्म में ले लीजिएगा या के भी रख सकते हो, मैं के रखता हूं, मेरे को ना आजकल लैम्डा का बड़ा, किसी से ना मैंने ये सुन लिया लैम्डा, अब से मेरा दिमाग खराब होगा लैम्डा सुन के, ठीक है। तो ये एक्स बेटे कितना हो जाएगा तुम्हारा, दिस विल बी 3k - 1, अगला वाला -4k + में 9, नेक्स्ट बेटा 12k - 16 हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं ये क्यू निकला है, ये बेटा जो तेरा रैंडम पॉइंट है ना इसको हम किसके कोऑर्डिनेट मानेंगे, क्यू के मानेंगे सर। जैसे ही क्यू निकल गया, अब क्यू कैसे निकालोगे सर, क्यू तो हमारा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्लेन को कर रहा है। चलिए सर डाल दीजिए ना सर फिर, ठीक है सर डाल दीजिए, लीजिए बेटा हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब क्या बनेगा सर 2 टाइम्स ऑफ 3k - 1 हो गया प्लस में 3 टाइम्स ऑफ -4k + 9 हो गया माइनस में, और माइनस में 12k - में 16 = 5 हो गया। डन। इसको करूंगा तो 2 3 6k माइनस में 2 और 4 3 बेटे 12k + 9 9 18 9 3 27 माइनस में बेटे 12k + में 16 = 5। चलो के निकालते हैं, 6k हो गया 12 12 24, 24 में से बेटे 6 जाएगा तो आपका माइनस का 18k, 27 और 25 25 और 16, 25 और 16 बेटे कितना होता है सर, हमारा हो गया 41 और वहां से घटाएंगे तो 5, तो मेरा आ रहा है माइनस का 36। तो बेटे यहां से ये कट गया 18 2 36, के की वैल्यू 2 आ गई तो तेरा क्यू निकलाएगा क्या अब, अरे निकाल लेगा क्या क्यू, रख दो सर के की वैल्यू 2 जैसे ही रखता हूं 2 3 6 6 5 आ गया, यहाँ रख 4 2 8 1 गया
और 3 2 6 6 में से गया 5 ना, और 12 2 24 हो गया, 24 में से 16 हो गया जी हमारा 8 हो गया। ये बेटे आपका क्यू बन गया। डन। चलिए भाई, सॉरी, ये आपका बेटे क्यू बन गया, 5 1 8। डन है बेटा। तो बस क्यू मिल गया तो डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे सर। सो देयर फॉर पी क्यू, पी बेटे तेरा क्या है यहाँ पर देख, -1 9 और -16, -1 9 और -16। और बेटा क्यू तू अभी अभी मेहनत करके लाया है, क्या क्या था क्यू, 5 1 8। सर अभी अभी करा हूं, 5 1 और 8। चलना बेटे निकालो ना, निकालना। कितना बनेगा, -1 और ये -5 यानी कि 6 का स्क्वायर, और 1 में से जाएगा तो 8 का स्क्वायर, माइनस को हटा रहा हूं मैं, 8 और 16 आ जाएगा तो बेटे 24 का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, ये वाला 24 का स्क्वायर आ गया। ओके सर। 36 64 और 576, और 36 और 64 100 यानी कि 676। और 676 किसका होता है, नहीं वो तो होता है 676, आई थिंक 26 का, राइट 26 ना, हाँ 26 का करना, आई थिंक 26, 6 36 कैरी 3 6 12 13 15 हो गए, 2 6 12 कैरी में 2 4 के 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गया, 6 हो गया। अरे वाह, किसका होता है बेटे, 26 का होता है। लीजिए बेटे लगाइए धमाक के, सी इज, लगाइए बेटा जल्दी से, सी इज योर राइट आंसर। आगे बेटे समझ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं कहूंगा अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो बेटे दोबारा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मेजर्ड पैरेलल टू ए लाइन वाला कॉन्सेप्ट मैंने पूरा सिखा दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना सिखा दिया है, रैंडम पॉइंट निकालना सिखा दिया है। यही मैं कह रहा हूं बेटे, क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ के जा, कॉन्सेप्ट करके जा, देख क्वेश्चन फिर तेरे कैसे नहीं होते, हवा में उड़ाओगे वहां पे बैठ के क्वेश्चन, सर चिड़ी उड़ खेलते पाओगे वहां पर क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 पर आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम पहुंचे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन में बेटा देख तेरे को क्या बातें कही जा रही है। लेट द प्लेन है कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन्स। अच्छा तो P1 हो गया, x प्लस में P1 क्या है, लैम्डा प्लस 4 ऑफ y प्लस में 1 हो गया, और P2 बेटे आपका क्या हो जाएगा जी, दिस विल बी 2x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो वो कह रहा है पासिस थ्रू द पॉइंट है, एक प्लेन है, एक प्लेन है, लेट द, एक प्लेन है बेटा, प्लेन फ्रॉम, क्या क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ, इनके इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 है, पहली बात है ये। दूसरी बात है वो पास कहां से कर रहा है, पासिंग 0 1 0 एंड 1 0 1। ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 लैम्डा बमड़ा बमड़ा फ्रॉम प्लेन P2, P2 तो ये रहा। ओके, तो ये सब किस लिए कर रहे हैं हम, लैम्डा के लिए, लैम्डा निकालना है। चलो भाई लैम्डा निकाल लेते हैं इनका पहले, लैम्डा आजा भाई, लैम्डे तू तू बाहर आ पहले। अच्छा जी ठीक है जी, ओके जी ठीक है जी, समझ गया जी। प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ठीक है, मतलब इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो आपको पता ही है बेटा इनके इंटरसेक्शन से पास होता हुआ P3 प्लेन कैसे निकालते हैं बेटा, P1 प्लस में लैम्डा, लैम्डा मत लेना आपकी बारी, K ले लेना भाई, K P2 इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे लैम्डा लैम्डा से कंफ्यूज हो जाओगे, बस यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, आपने लगा दिया। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, जैसा कि मैं दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ पा रहा हूँ। तो बेटा ये मेरे पास प्लस का 4 YZ -1 प्लस में K टाइम्स ऑफ बेटा आपका बनता है दिस इज 2x प्लस में y माइनस में z इज इक्वल टू बेटा आपका 2 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जैसे बेटा मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा x प्लस में 2kx कितना हो गया सर, दिस विल बी 2k प्लस 1x हो जाएगा बेटे, 2k प्लस 1x। ठीक है, y वाला बेटे देख, लैम्डा प्लस में 4 प्लस में बच्चे k हो जाएगा, z वाला देख 1 प्लस में k, 1 प्लस में k हो गया, और लास्ट वाला -1 माइनस का 2k इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई है P3 की। अब जैसा कि वो बेटे इन सबसे पास हो रहा है, पहला मैं रख देता हूँ 0 1 0, जैसे इसको सेटिस्फाई कराऊंगा तो ये तो बेटे 0 हो जाएगा, 1 में डालूंगा तो बेटा लैम्डा प्लस 4 और ये k हो जाएगा, और फिर ये भी तेरा 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको उधर ले चलता हूँ 1 प्लस 2k हो जाएगा। तो करो इसको थोड़ा सा सुधारो, तो सर k को आप इधर लेके आइए, पहले तो लैम्डा माइनस k हो जाएगा, इसको बेटा उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहां तक बात बन गई आपकी, एक इक्वेशन तैयार है। अरे इक्वेशन तैयार है क्या, यस सर एक इक्वेशन रेडी है। दूसरी वाली और कहां से पास हो रहा है, इसके अलावा बेटे पास हो रहा है 101 से, इसके अलावा बेटे पास हो रहा है 101 से। सिमिलरली आप रख दीजिए इसके अंदर 1, तो ये बनेगा 2k प्लस 1, दिस विल बी 2k प्लस 1। अगला वाला तो बेटे 0 ही हो जाएगा क्योंकि y 0 है,
तो 0 से मल्टीप्लाई और फिर 1, 1 प्लस के, अगले वाला बेटे 1 प्लस के, और पीछे क्या दिया है इसके -1 ऑफ -2 के हो गया बेटे। बस तो जैसे इसको सोल्व करेगा कर देना, फिर 2 के से 2 के सर 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 1 से सर 1 भी लो सर। तो बेटे बचा क्या, दिस इज 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। के बेटे कितना आ गया -1, के निकाल लिया तो लैम्डा निकाल सकता है क्या सर, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो लैम्डा के को मैंने जैसे ही -1 रखा तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू -3, और लैम्डा बेटे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है बेटे, यहां तक आया भाई सबका, लैम्डा -4 आ गया सबका, बोल दो आ गया भाई, आ गया। चलो भाई सबका आ गया, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे पे लैम्डा -4 आ गया, तो बेटे मेरे पॉइंट ये क्या बन जाएंगे, अभी इधर ध्यान से दे, ये बन जाएगा जी मेरा -4 2 8 है ना, ओके सर, और -4 और ये 4। ठीक है बेटे, तो तेरे को इसका डिस्टेंस किससे निकालना है, P2 से। अब जैसे तुम इसका डिस्टेंस बेटे P2 से निकालोगे, पॉइंट क्या था भाई, पॉइंट क्या था -8 -4 -8 और 4, इसका डिस्टेंस तेरे को बेटे किससे निकालना है, P2 से। जैसे P2 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। डिस्टेंस तो सर मेरे रग रग में बसा है, डिस्टेंस ही डिस्टेंस चल रहा है लाइफ में सर। 2 ऑफ -8 लगा देना है पहले, और उसके बाद जाएंगे तो 2 ऑफ -8 हो जाएगा, और सर -4 सर प्लस में 4 और माइनस का 2 अपॉन में सर 2 2 4 प्लस में 1 और ये 1। जैसे ही सर 8 2 16, ये तो चला जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, -16 और एक ये -18, 4 5 6 सर √6। सर आप कहो तो मैं इसको 6 × 3 लिख सकता हूँ क्या, अरे लिख ले बेटा लिख ले। इसको भी काटता हूं तो सर ये मैं इसको 3 × √6 लिख सकता हूं क्या, लिख ले बेटा लिख ले, लिख क्या ले तू, आंसर मार्क करना, आगे बढ़। आगे समझ, आगे मेरे लड्डू समझ आई, होप भाई सबको समझ आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता हुआ प्लेन की इक्वेशन हमने ये सीखी यहाँ पर। दूसरी बेटे हमने यहाँ पर एक तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे के लगाया, और तीसरी बात जो हमने सीखी डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा। तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला हुआ है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। अगर अच्छा है कुछ सीख रहे हो तो बेटा कमेंट में बताया करो, नहीं सीख रहे तो भाई साहब वो भी लिख दिया करो, क्या ही करे। ठीक है हाँ जो अगले में चलिएगा बेटे क्वेश्चन पे। इफ द फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन, ओ माय गॉड, लाइन है हमारी पास कर रही है यहां से एंड पैरेलल टू द प्लेन्स। अच्छा इन दोनों के प्लेन के पैरेलल है, मतलब आपको समझ पता तो है ही बेटा, अगर कोई लाइन किसी के बगल से गुजर रही है प्लेन व्लेन तो उसको देखेंगे ही। अब खुद सोचिए ना यार, आप अब वो गुजर रही है तो वो देखेंगे ही ना, है ना, तो भाई वो पूरी ऐसे है तो देखेंगे ही, तो देखने दो प्लेन और लाइन को। तो आपको तो अपने काम से मतलब है, ये बी हो गया, ये सर इसका n1 सर इसका भी n2, दोनों का परपेंडिकुलर रहेगा इससे, सो देयरफॉर b डॉट n1 इज इक्वल टू 0 एंड बेटा b डॉट n2 मेरा 0 हो जाएगा सर। ठीक है बेटे, तो b वेक्टर, और मैं मान लेता हूं लाइन का क्या है x-3 अपॉन ए बी सी मान लेते हैं ना, y-2 और b और बेटा z-c और z-1 1 अपॉन सी। और जैसा कि ये इसके पैरेलल वेक्टर्स हैं तो n वगैरह तो ये मेरे पास तैयार है सर, तो पहले लगाता हूं बेटे b डॉट n1, ये मैंने बी वेक्टर माना है एबीसी वाला। ठीक है, तो लगाओगे तो कितना बनेगा 1 × a, 2 × बेटा b, और मेरे लड्डू 1 × में c आ जाएगा सर। एक इक्वेशन सर यहां से तैयार करके ले आया हूं। दूसरी b डॉट n2 इक्वल टू 0 लगा दे बेटे, b डॉट n2 कहां है तेरा, n2 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो ओ अच्छा ए तो है ही नहीं, तो बचा कौन बेटा b, 3b सर, और सर -c इक्वल टू 0, 3b - c इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बेटे, यहां से c रख लूं क्या, यहां से c रख लिया बेटे मैंने 3b के बराबर, तो यहां से जब सोल्व करने गया तो नजर पड़ गई थोड़ी सी, तो 2b प्लस में 3b इक्वल टू 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू -5b, तो मेरे लड्डू a बाय -5 और b बाय 1 लिख सकता हूं क्या, यस। तो सिमिलरली बेटे b को भी मैं c बाय 3 लिख सकता हूं क्या, ये दोनों बातें सही है। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो बेटा फिर ये वाला b को इसके बराबर रखने में तकलीफ ही क्या है सर, आ गया जी समझ, यस सर अब समझ आ गया। तो देयरफॉर आपकी इक्वेशन बेटे रेशियो में क्या बन जाएगी, दिस इज -5 b o,
दिस विल बी y माइनस 2/1 और c z माइनस 1/3। लाइन की इक्वेशन आ गई बेटे। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस, अच्छा टू द लाइन इस, अच्छा जी ठीक है, जो इसका पॉइंट तो दिया था 321, अच्छा तो कह रहे हैं 197 का ना, ये जो बेटे लाइन निकाल के लाया ना मैं, वो ये आपसे ये बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, वो क्या कह रहे हैं, ये जो लाइन निकाल के लाए ना मैं x-3 या L1 रख देता हूं ना, ये जो बेटे L1 निकाल के लाए ना मैं, तो वो कह रहा है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दे भाई। अगर ये P है और ये बेटे अगर Q है तो तेरे को Q दे रखा है अल्फा बीटा गामा, मतलब निकालना है तुमने, और बस फिर रख देना, आंसर आ जाएगा। तो L1 क्या है बेटे, L1 हो गई x-3, दिस इज योर x-3 अपॉन में -5, y माइनस ऑफ 2 अपॉन में 1, और बेटे ये तेरा किसके बराबर, z-1 और अपॉन में 3। इसको बेटे मैं क्या मान लेता हूं, दिस इज इक्वल टू k के बराबर मान लिया। कोई रैंडम पॉइंट लेना पड़ेगा ना यार, तो जैसे ही मैंने रैंडम पॉइंट इकट्ठा करा तो कौन कौन बन रहा है सर, दिस विल बी -5 के प्लस 3, दिस विल बी k प्लस में 2, दिस विल बी 3 के प्लस में 1। जैसे बेटे मैं यहाँ पे रखता हूं, अब आप जानते ही हैं इन दोनों, इसके जो बेटे डायरेक्शन रेशियो होंगे और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो बेटा पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो ले लीजिए डी आर बेटा, तो 1 और इसको माइनस या फिर ये माइनस वो कर लो, तो क्या बनता है 5k प्लस 3 में से 1 घटा दो, 5k प्लस 3 में से क्या बचेगा -5k प्लस का 2, अगला k प्लस 2 में से बेटा ये घटा दीजिए, तो ये क्या बनेगा जी k माइनस का 7 बच जाएगा, है ना, और 3k में से बेटे घटाऊंगा तो 3k माइनस का 6 बच जाएगा, ये pq हो गया। इसके डायरेक्शन रेशियो तो तुम्हारे पास पहले से ही है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा सर, तो लगा दू बेटे -5, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट है ना, वो बस आपका दिमाग लगाना था, k -7 और अगले वाले पे जाऊंगा तो 3k ऑफ -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, बिल्कुल दिल में घुस गई सर, दिल में जाती है बातें, क्या करूं आजकल। चलो भाई 5 का 25 हो गया, और 5 2 10, और प्लस में k -7, 3 3 9 और 3 6 18 इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद 25 और ये 10 बेटे 35 के 10 हो गया ना, 35 के और 10 और ये 7 कितना होता है भाई 17, 18 और 17, दिस इज इक्वल टू 35, तो k बेटे तेरा 1 आ गया। जैसे ही k निकला, क्या अब तू q निकाल सकता है क्या, क्या बेटे अब तू q निकाल सकता है क्या, q ये वाला पॉइंट कहाँ गया, q ये रहा तेरा q, यही तो था, लगा देना। फिर कितना बनेगा -5 प्लस में 3 यानी कि -2 हो गया, अगला वाला 3 हो गया, अगले वाला 4 हो गया, 2 -2 3 4, ये तेरा अल्फा, ये बीटा और ये गामा, अभी भी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा निकल गया ना। ओ भाई अल्फा बीटा प्लस में गाइस तुम्हें समझा रहा हूं तभी टाइम लग रहा है, वरना मैं तो अब तक इसको पेल दिया होता अच्छे से क्वेश्चन को ना, क्योंकि हाँ ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा जा रहा है, तो बेटे करना -2 प्लस 3 प्लस में 4, 4 3 7, 7 में से 2 जाएंगे 5, कौन सा आंसर आ जाएगा बेटे 5, 5 इज योर राइट आंसर। आ गया बेटे समझ, अरे मेरे लड्डू आ गया समझ, ठीक है भाई, इसीलिए ना जब कुछ भी हो जाए बेटा टॉप 10 जरूर करके जाना, ये सारे कॉन्सेप्ट से 2 बार ही कर जाना, बट आपका इतना हो जाएगा कि आसानी से आप जेई निकाल पाएंगे, तब आप करेंगे हाँ यार मोहित सर की वो टॉप 10 बड़ी काम आ गई भाई, बड़ी काम आ गई भाई, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए आपके। चलो चलो शाबाश, जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देर नहीं लगाते भाई। ये हाँ मेरी ना एक रिक्वेस्ट है सबसे, ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए मेरी, चाहे एक मेरी गाइडेंस या एडवाइस रिक्वेस्ट है बेटे, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला अच्छे से कर जाना, इसके क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस एनसीईआरटी में किताब में भी होगा फॉर्मूला, अच्छे से कर जाना, वैसे अभी भी करा रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी कर जाना खुद से भी, ठीक है मैं करा रहा हूं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन बेटे 6 दे रखा है, देन द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा तुमसे पूछा गया है। अरे बाप रे, देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं जी। अगर मैं बेटे बात करता हूं यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन की, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन क्या हो जाता है, दिस इज a2 माइनस a1 और डॉट b1 क्रॉस
B2 का बेटे मोड हो गया, ये हमारे पास हो गया। तो जिसको आप दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज B1 क्रॉस B2 का मोड हो गया। और यहां से बेटे आपका दिस इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये बेटे क्या हो जाएगा जी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये बेटे आपका मोड हो जाएगा। डन है जी। चलिए बेटा अब इसको एक बार डी निकाल के आता है, और ये डी आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, वो दे रखा है। तो पहले तो मैं B1 क्रॉस B2 बगल में निकाल लाता हूँ, ठीक है ना। पहले बेटा B1 क्रॉस B2 निकाल के आता हूँ। B1 क्रॉस B2 ये तो हमें निकालना ही है ना। हाँ तो मैं ऊपर वाला भी यूज कर सकता हूँ, नीचे वाला भी यूज कर सकता हूँ, दोनों में वैसे कास्ट कुछ फर्क है नहीं। B1 क्रॉस B2 करना है ना, तो मैं ये डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है। हाँ तो मैं ये तो निकालूंगा ही, तो x2 माइनस x1, तो वैसे तो इसी से ही हो जाएगा। वैसे सही बताऊं तो B1 क्रॉस B2 करेंगे तो I J और बेटा K हो गया, इसका करेंगे तो ये कितना बन रहा है जी, 2 3 4 हो गया। नेक्स्ट बेटा 3 4 और 5 हो गया, ठीक है। 2 3 4 हो गया, 3 4 5 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। करो बेटा जल्दी से। फिर I कितना बन जाएगा, 5 3 15, 15 में से 16 जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस का जी 5 2 10, 4 3 12 जाएंगे तो माइनस का 2, और प्लस में K पे जाएंगे तो 4 2 8, 3 3 9 हो जाएगा। दिस इज माइनस का I कैप और बेटे प्लस का 2J कैप, और ये आपका माइनस का K कैप। इसका बेटे एक बार डिटर्मिनेंट भी निकाल ही ले। ओ मॉडुलस कह रहा हूँ, सॉरी मॉडुलस। 1 हो गया, 4 हो गया, दिस इज रूट 6। और अगर आपको एक बार A2 x2 माइनस x1 करना है, A2 माइनस A1, ये रे बेटा उसके एलिमेंट। तो पहले वाले के पॉइंट्स क्या बनते हैं, पहली लाइन के, मैं पीछे लिख देता हूँ। पहली लाइन के जो पॉइंट्स बन रहे हैं ना, x1 y1 और z1, वो बन रहे हैं जी माइनस का रूट 6। स्पीड बना के चलो, रूट 6 और रूट 6। दूसरा वाला बेटे x2 y2 और z2 आपका क्या बन रहा है, दिस इज इक्वल टू लेमडा 2 रूट 6 और माइनस का 2 रूट 6, लेमडा 2 रूट 6 और माइनस का 2 रूट 6, ठीक है। फटाफट से x2 माइनस x1 कर दीजिए, दोनों को ऐसे माइनस कर दो, P1 और ये P2 है ना, दोनों का माइनस करो, जल्दी करो जल्दी से। लेमडा प्लस का रूट 6, 2 रूट 6 में से दिख जाएगा रूट 6, ये कितना माइनस का 3 रूट 6। इन दोनों का बेटे डॉट प्रोडक्ट कर दो, किसका, इसके साथ, इसके साथ बेटे डॉट प्रोडक्ट कर दो फटाफट से। कितना बनेगा सर, -1 2, ये आ जाएगा जी। तो मैं बेटे इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ A2 माइनस A1 का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो मेरा जो D बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय, डिटरमिनेंट कितना था भाई, रूट 6, 1 बाय रूट 6, और ऊपर बनेगा जी माइनस का माइनस ऑफ लेमडा प्लस में बेटा रूट 6, और 2 ऑफ, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ रूट 6। भैया जी ये तो बड़ा जा रहा है, माइनस ऑफ प्लस ऑफ 3 रूट 6। A2 माइनस A1 हो गया, और ये हो गया, देख ले बेटा। ऐसे तो भाई करना पड़ेगा बेटे, शॉर्टेज डिस्टेंस के बतेरे क्वेश्चन आए थे, इसलिए बोल रहा हूँ। रिक्वेस्ट है, शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन छोड़ के मत आना, बेवकूफी करोगे, इसका मतलब तुम कुछ नहीं करके आए। फिर करेंगे इसको एक बार, कितना बनेगा जी, ये हमारे पास हो गया ना, 2 से करा था, माइनस से करा था, ये माइनस से करा था, 2 से ये करा था ना, 2 3 हाँ 2 2 3 4 5 रुपये है ना, है ना भाई। 5 रूट 6 कितना आ जाएगा जी, 1 बाय रूट 6, और बेटे माइनस का प्लस में 4 रूट 6, ये बेटे आपका डी आ जाएगा। डी बेटे आपका कितना होगा जी, डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटे, 6 दे रखा है। तो मैं जैसे इसको 6 पे लेके जाता हूँ, तो 6 इंटू में, हाँ 6 इंटू में रूट 6, और यहाँ बच रहा है बेटे आपका मोड ऑफ -4 प्लस माइनस रूट 4 रूट 6, -4 रूट 6, ठीक है। तो आप जानते हैं 2 बारी में बेटे ये ओपन होगा हमारा, एक बारी आप प्लस में खोलिए, एक बारी माइनस में। आप सब जानते हैं मोड हटता है तो बेटे प्लस माइनस में खुलता है। एक बारी बेटे प्लस में खोल दीजिए, एक बारी बेटा माइनस में। तो मैं प्लस में खोलता हूँ पहले 4 रूट 6, तो बेटे मेरा लेमडा आ जाएगा जी इधर जाने पे माइनस का 2 रूट 6, और एक बारी बेटे ये मेरा आ जाएगा जी माइनस में, तो 6 रूट 6 लेमडा माइनस 4 रूट 6, दूसरा क्या आ जाएगा बेटे 10 रूट 6। वो आपको कह रहे हैं कि ना मुझे ना सारी सम ऑफ देन द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या है, पहले तो इनका सम करो, 10 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 कितना आ गया 4 रूट 6। अब वो कह रहा है इसका स्क्वायर भी करो, पढ़ो पढ़ो, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, इसका बेटा आपने कर देना है स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 इंटू में 6 आ जाएगा, 16 6 96 इज योर राइट आंसर। आ गया मेरे लड्डू समझ, आ गया जी समझ। ढंग से बेटे इसको करके आना भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत ज्यादा काम मिलने वाला है।
ये अगर मैं कोप्लेनर लाइंस की बात करूं, इंटरसेक्शन लाइंस की बात करूं, यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिएगा बेटे, वैसे मैं लिख देता हूं। इफ लाइंस आर कोप्लेनर, कौन सी प्लेनर? कोप्लेनर सर। इफ लाइंस आर कोप्लेनर और इंटरसेक्टिंग, या बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, इन स्पेस, तब बेटा देन उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देन शॉर्टेस्ट, याद रखियो बेटे, प्रोमिस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी जीरो, बिटवीन देम विल बी जीरो। ठीक है, उनके बीच में बेटे शॉर्टेज डिस्टेंस आपका जीरो आ जाएगा हर हालत में, एक तो याद रखेंगे। सो देयरफॉर जो कंडीशन बनती है वो यही बनती है, x2 माइनस x1 दोनों के लिए, कोप्लेनर हो या इंटरसेक्टिंग हो, z2 माइनस z1 और मेरे लड्डू a1 b1 c1। इससे आपसे बतेरे क्वेश्चन आते हैं, दिखाता हूं अभी आगे। ठीक है, चलिए बेटा जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सर क्या बात है सर, छा गए सर, छा गए क्या? ओ चलो भाई क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे, हमारा क्या कहता है, तेरी आएगी ओ चले, कंसीडर द लाइन है बेटे, लाइन L3 है, हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज ये है, इंटरसेक्ट है L1 L2। ओके, मतलब एक L1 जा रही है, एक और L2 भी जा रही होगी, पैरेलल नहीं बोली भी तो कहीं से भी जा रही होगी बेटा, ये लाइन में ऐसी पैरेलल नहीं है, बस पैरेलल नहीं है ऐसे समझ लीजिएगा। ये L1 है बेटे, ये L2 है, पैरेलल नहीं बोली है। कह रहे हैं कि L3 है भाई, हैविंग डायरेक्शन रेशियो, और वो कट कर रही है इसको P और Q पे, मतलब एक L3 बेटे निकली यहाँ से, जिसका डायरेक्शन रेशियो तुम्हें दिया हुआ है, कितना है जी डायरेक्शन रेशियो, 1 -1 और -2, 1 -1 और -2, 1 -1 और -2, ये है जी इसका डायरेक्शन रेशियो। वो इसको बेटा कहाँ पे कट कर रहा है, P पे, और Q पे इसको कट कर रहा है, ठीक है ना। P पे L1 को, नहीं P पे L1 को बोल रहा है। ओके 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 बेटा, P पे एक इंटरसेक्ट L2 को, L1 को P पे और L2 को बेटा Q पे, देन द लेंथ ऑफ PQ सेगमेंट बेटा आपने बतानी है। अरे हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए, हो तो जाना चाहिए सर। अगर मैं बात करूं P1 की, बेसिकली क्या है ना, ये दोनों लाइनें ना इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर एक्स में इसका पासिंग पॉइंट तो नहीं दिया, बट यही तो मैं निकालना है, बट वो निकाला तो उससे तो नहीं जा सकता, उससे तो बेटा नहीं निकाला जा सकता। अगर मैं ये लगाऊं कि सर आप इंटरसेक्टिंग वाई लगा दो, तो बट इससे एक्स वाई जेड नहीं निकाला जाता, प्रूफ करा जा सकता है, या कोई लैम्डा वगैरह हो ना, कोई कांस्टेंट फंसा रखा हो, कोई के निकाल, अगर लाइन कोप्लेनर है तो के निकाल, अगर लाइन कोप्लेनर तो लैम्डा निकाल, तब तो कर लूंगा, बट ऐसे एक्स वाई जेड के लिए नहीं होता ये। तो आप मेरी नज़र में एक काम करेंगे, दोनों को अगर मैं बराबर रखेंगे, अगर मैं दोनों को बराबर रखूं तो वहां से मेरा P1 निकल जाएगा। नॉर्मल तरीके से निकाले क्या, नॉर्मल तरीके से निकाले क्या? चलो L1 के ऊपर रैंडम पॉइंट, L1 के ऊपर रैंडम पॉइंट, इसको बेटे मान रहा हूं K1 के बराबर, नॉर्मल तरीके से निकालते हैं एक बारी है। और बट अगर उसका डायरेक्शन रेशियो मुझे दे दिया है ना, तो ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, इनका फिर जो डायरेक्शन रेशियो होगा ना, P का पॉइंट निकाल लेता हूँ, Q का पॉइंट निकाल लेता हूँ, फिर इनका मैं क्या करूंगा ना, ध्यान से समझो, पहले करने से पहले क्वेश्चन को ना समझ जाएगा करना क्या है। इनका फिर डायरेक्शन रेशियो निकाल लूंगा, दोनों का रेशियो बेटे बराबर होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो बराबर इसके ही तो होगा। हाँ, कर दो फिर। P का ऊपर रैंडम पॉइंट जब मैं निकालूंगा क्या बनेगा जी, दिस विल बी बेटा 2K1 और ये +1 हो गया, अगले वाला K1 +3 हो गया, दूसरा वाला 2K1 प्लस में 2 हो गया। सिमिलरली बेटे L2 की अगर मैं बात करूंगा, दिस विल बी K2 प्लस में 2 हो जाएगा, दिस विल बी 2K2 प्लस में 2 हो जाएगा, दिस विल बी 3K2 प्लस में 3 हो जाएगा। फिर ये धूमकेतु जैसा लग रहा है। तो भाई अगर मैं इनका ये P हो गया, ये Q हो गया, तो मैं बेटे PQ निकाल रहा हूं, वेक्टर डायरेक्शन रेशियो। सर K2 माइनस 2K1 प्लस में 1, 2K2 माइनस K1 और माइनस में 1, सर 3K2 माइनस 2K1 1। ठीक है जी यहां तक? हाँ सर।
और ये डायरेक्शन रेशियो बराबर होंगे इस डायरेक्शन रेशियो के। अब जैसा कि हम जानते हैं दोनों के दोनों एक ही लाइन के डायरेक्शन रेशियो है बेटा, तो जैसा कि ये हो गए जी दोनों एक ही लाइन के, तो इनका रेशियो आपस में बराबर होगा, यानी कि a1/a2 सर b1/b2 क्या c1/c2 इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, तो बेटा जैसे ही मैं इसको करता हूं तो k2 माइनस में 2k1 प्लस में 1 अपॉन में बेटे नीचे चला गया, मैं नीचे चला गया तो बेटे मैं ये ढूंढ के लाया, फिर मैं गया जी 2k2 माइनस में k1, 2k2 माइनस में k1 माइनस में 1 और अपॉन में बेटा कितना आ गया जी -1 इज इक्वल टू 3k2 माइनस में 2k1 प्लस में 1 और ये कितना आ जाएगा जी आपका -2 आ जाएगा। डन है जी। अब जैसे बेटे आप इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा -k2 प्लस में 2k1 और -1 दिस इज इक्वल टू 2k2 माइनस k1 -1, ये बेटे तेरा ये कट जाएगा k2 दिस विल बी 3k2 और इधर जाएगा तो 3k1। ओ माय गॉड, k1 बराबर k2 निकला। सिमिलरली थर्ड वाली को एक उसको भी सोल्व कर लीजिए बेटे। जैसे अब जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड अप लेंगे है मैटर को। यहाँ से आपका ये कट जाएगा तो 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से बेटे आपका k1 जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और इसको जाऊंगा तो बेटे 3k2 माइनस का 2k1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3k2 में से बेटे आपका k2 बच जाएगा और इसको ये बच गया सर, इसको ले जाऊंगा तो ये 3 बच जाएगा, k2 3 आ गया तो k1 भी बेटे तेरा 3 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट कर दे, फटाफट से निकाल के लाते हैं सर। इसको जैसे ही मैं यहाँ पे 3 पुट करके आता हूँ, p मेरा क्या बन जाएगा 3 तो 2 जा 6 और ये 7, 3 और ये 6, 3 2 जा 6, 6 और 7 8, q पे चलिए बेटा 3 हो गया ना, 3 2 जा 6 और ये 7 8 ठीक है, 3 2 5 हो गया बेटे और 3 2 6, 6 7 8, 3 3 9 9 और 3 12। पी क्यू का बेटे डिस्टेंस तो आप बच्चा जानता है, आप नहीं जानते क्या सर? हमें तो पता ही था सर। अरे पता था तो कर क्या रहे हो यार। 7 में से 5 गए बेटा 2 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4 और ये 4 का स्क्वायर हो गया बेटे। आगे बढ़ के जाता हूँ तो थोड़ा सा लेके आता हूँ, कितना दिस विल बी 4, ओ सॉरी ये तो हो गया ना सारा कुछ। हाँ तो बचा कितना यार, निकालो ना फिर, 2 2 4 है ना, ये बचा कितना जी 4 प्लस में और 4 प्लस में 16, ये कितना हो गया बेटा √24। √24 को आप बच्चा जानता है क्या लिखा जा सकता है 6 इंटू 4, 4 बेटे बाहर तो 2√6 इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए इज योर राइट आंसर। आगे बेटे समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा से बेटे लेना, एक बारी नहीं समझ 2 बारी से लेना, 2 बार नहीं आता 3 बारी लेना, जितनी बारी होगा तब तक क्लासेस लेते रहना, तब तक आपको समझ अच्छे से ना आ जाए। पहले बेटा आपने ये लाइन निकालनी थी, ये पॉइंट निकाले, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाले जो कि उसके रेशियो के बराबर होंगे, इक्वल नहीं होंगे के रेशियो के बराबर। आगे बात समझ, जल्दी से बेटा बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देर नहीं लगाते हुए जल्दी से सर, जल्दी कर दो, जल्दी लो बेटा, लो। चलिए भाई साहब क्वेश्चन है जी, लेट बेटा बताना इसके बाद क्या इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए क्या? दूसरा पार्ट तो मैं लाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ 3 पार्ट लाऊं, भर के क्वेश्चन आते हैं, पक्की करके जाना अपनी है बस तुम। लेट द क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन एंड पहले टू द प्लेन, पहले टू द लाइन। विद दिस पासिंग थ्रू द लाइन है और पहले टू द लाइन है, ठीक है। तो पासिंग किन से है बेटा, पहले उनको पकड़ो। पासिंग वाले सर P1 P2 है सर, ये है बेटा पासिंग वाले x माइनस 2y माइनस जेड, और P2 बेटे आपका क्या हो जाएगा x प्लस में y प्लस में 3z माइनस में 5। बेटा दोनों से पास करता हुआ मेरे लड्डू कौन हो जाएगा तेरा? P3 हो जाएगा। अरे हाँ या ना कर, P3 को बेटे कैसे पास कराएगा? P1 प्लस में लैम्डा का P2 इक्वल टू 0 कराऊंगा सर। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते बेटा, जैसे ही मैं यहाँ पर P1 प्लस में लैम्डा P2 करता हूँ तो मेरी इक्वेशन बन जाती है, x वाले एक साथ रख रहा हूँ, रख देना तुम, मैं तुम्हारा समय बचा रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा। 1 प्लस में लैम्डा y वाले को रखता हूं तो -2 प्लस में लैम्डा, z वाले को रखता हूं -1 प्लस में 3 ऑफ लैम्डा, -5 रखता हूं तो -5 लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपकी P3 होगी, और वो कह रहा है ये P3 ना पैरेलल है किस लाइन के? ये जो इन दोनों से बनेगी, इन दोनों से बनी हुई लाइन। बेटा ध्यान से देखिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं। 2 प्लेनों से बनी लाइन, एक P1 तेरे को यहां लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं दोबारा से, P3 रख दूं इसका नाम, हाँ ये P1 नहीं P3 तो हो गया सर, P3 भी हो गया, P4 रख दूं, P4 क्या है ये रहा, x प्लस में y प्लस में 2z माइनस 7 इक्वल टू 0, और P5 की अगर मैं बात करूं तो 2x प्लस में 3y प्लस में z माइनस 2 इक्वल टू 0।
देख बेटा, दो लाइव प्लेनें एक दूसरे के अंदर से जब जाती है ना, दो प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं, आपस में काटेंगे तो तेरे को ये लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे ये एक लाइन बनेगी ना पूरी की पूरी। इस लाइन की अगर तेरे से इक्वेशन पूछी जाए तो इसके डायरेक्शन रेशियो तो होंगे ही होंगे। उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? डायरेक्शन डीआर ऑफ लाइन विल बी, डीआर ऑफ लाइन बेटे क्या होंगे? इनका ना तो जो नॉर्मल वेक्टर है इनका क्रॉस कर दे, इनका नॉर्मल का जैसे ही तू बेटा क्रॉस करता है 1 1 2 और दिस इज 2 3 1 कर दे। जैसे ही बेटे मैं इसकी तरफ आगे बढ़ूंगा तो आगे बढ़ते बढ़ते पता लगाया 1 माइनस में 3 2 जा 6 हो जाएगा, और माइनस का j 1 माइनस में 4 हो जाएगा, और प्लस में k, और मेरे लड्डू 3 माइनस में 2 हो जाएगा। दिस इज माइनस का 5 i कैप और माइनस का 3 है ना, दिस विल बी प्लस 3 j कैप और बेटा आपका k कैप। ये आ गया लाइन का। अब वो वाला प्लेन है ना जो तुम्हारा, ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल निकले, वो कह रहा है ये प्लेन ना लाइन के पैरेलल है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज अगर अच्छा हाँ, ये प्लेन इसके पैरेलल है बेटा, ठीक है ना, देखना पैरेलल टू द लाइन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये वाला क्यों बना रहा हूं, तुम्हें तो समझ आता है, देख के अच्छा लगता है सर हमें तो। बेटा प्लेन तेरा ये है, ये तेरा प्लेन निकला और ये तेरी बगल से लाइन जा रही थी, तो तुझे नहीं पता क्या? सबको तो पता है इसका पैरेलल वेक्टर यहां होगा, इसका नॉर्मल बेटे यहां होगा, सो देयरफॉर बी डॉट n1 बेटे तेरा 0 हो जाएगा सर। लगा दो -5 इंटू में -5 इंटू में 1 प्लस लैम्डा सर, ठीक है। अगले पे कितना 3 ऑफ -2 प्लस लैम्डा, 3 ऑफ -2 प्लस लैम्डा, प्लस में अगले में 1 ऑफ -1, 1 ऑफ -1 और क्या है जी माइनस का ओ प्लस का 3 लैम्डा इज इक्वल टू बेटे 0 हो जाएगा ना सारा कुछ। ओके है ना रिपोर्ट? ओके रिपोर्ट है जी, बिल्कुल ओके रिपोर्ट निकली एकदम से -2। हाँ जी सर एकदम पक्की है रिपोर्ट। तो बस सोल्व कर दे बेटे, -5 लैम्डा, -6 प्लस का 3 लैम्डा, -1 प्लस का 3 लैम्डा। जैसे बेटे करेगा तो 3 लैम्डा 6 लैम्डा, 6 में से एक जाएगा तो 1 लैम्डा, लैम्डा 6 और ये 7 हो जाएगा, 7 और एक और ये -6 5 11 और एक ये 12, लैम्डा इक्वल टू 12 आ गया। जैसे ही बेटे तेरा लैम्डा 12 निकला, वो क्या कह रहा है तेरे को? देन द डिस्टेंस ऑफ, अच्छा वो प्लेन क्या है फिर? ax प्लस में by प्लस में cz इक्वल टू 0, ये है मतलब। अब लैम्डा की वैल्यू रख के ना पहले तू ये प्लेन निकाल, लैम्डा की वैल्यू रख दे बेटा, तो प्लेन तेरा p3 क्या हो गया 12। जैसे तुम इसमें लैम्डा की वैल्यू रखोगे 12 रखो, तो देयरफॉर p3 मेरे लड्डू कितना हो जाएगा तेरा? जैसे तूने p3 रखा 12, 12 और एक ये तेरा x हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10 का y हो जाएगा, 12 12 3 36, 3 12 2 24, 36, 36 में से एक जाएगा तो 35 का z हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 12 5 60 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूं तो आपको साफ साफ यहां से दिख रहा होगा कितना बन रहा है। दिस विल बी इक्वल टू 13x और 10y प्लस में बेटा 35z और ये तुम्हारा माइनस का 65 इक्वल टू 0। यहां तक आई थिंक सबका आ गया होगा इक्वेशन। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया ना। तो इसको एक बार ढंग से हम लिख लेते हैं। ये कितना बनेगा जी हमारा? माइनस का 13x हो गया बेटा प्लेन। अब देख रहे हो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, हमें करने भी तो कम ही है, अपने बड़े सारे क्वेश्चन करके लाने हैं। प्लस में बेटा 35z और मेरे लड्डू ये तेरा कितना आ जाएगा जी इक्वल टू, ठीक है। तो आपको बताना है ये प्लेन किसके बराबर है? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 65 के बराबर है। अच्छा कंफर्मेशन, ये है जी ax प्लस में by प्लस में cz इक्वल टू 65 बराबर रखिए ना सर। तो देयरफॉर एबीसी की वैल्यू इज इक्वल टू 13 10 35। अब ये जो 13 10 35 आया है उसका बेटे तुम्हें इससे डिस्टेंस निकालना है। बाप रे बाप, इसका इससे डिस्टेंस निकालूंगा 2x प्लस में 2y माइनस में z, डिस्टेंस शॉर्टकट सीधा जाते हैं जी। वैसे तो ना आपको ये बीच के ना स्टेप इतने एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखने होते, ये मैं आपको बस करके दिखा रहा हूँ, कोशिश करिए इनको स्किप करने की। ये आपका काम नहीं है, ये सब आप वहाँ पे बैठ के पेपर शीट नहीं बनाने आ रहे हैं, आप किसी को समझा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो ए वगैरह आप इसमें रख देंगे तो ए आपका बेटे यहाँ पर 13 आ जाएगा। आपको बस अपनी स्पीड पे काम करना होता है। प्लस 2y माइनस में z प्लस 2y 2 10 माइनस में कह रहे हैं z रख देना। माइनस का बेटे मैंने 35 रख दिया, ठीक है, माइनस का मैंने 35 रख दिया। और प्लस का बेटे मेरे पास क्या है उसका 16 है। अपोन में बेटे जाऊंगा तो ये कितना बन रहा है जी, और 2 2 और एक ये 1, 2 2 और एक 1, 2 2 और एक 1 कितना आ जाएगा बेटे आपका
दिस विल बी डी ऑफ 13 2 26 20 और माइनस में कितना आ जाएगा जी, ये माइनस का 19 आ जाएगा बेटे, ठीक है। और अपॉन में तो 4 4 8 और एक 9 का रूट 3 आ जाएगा बेटा, तो 26 20 और एक 27 आ जाएगा बेटा, 3 9 27। बाप रे बाप, इतना यूनिट बेटा डिस्टेंस निकला, 9 यूनिट तुम्हारा डिस्टेंस निकल गया। क्लियर है बेटा सबको? आ गया, अच्छे से आ गया। देखो कितनी बातें सीखी, एक तो ये वाले पे थोड़ा टाइम लग गया। टाइम क्या लग गया, ये आपको जल्दी करना है, ये मैंने आपको सिखाया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट पे पॉइंट बात करा करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ ही चली जाएगी, ठीक है जी। अब जब आप इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे तो बेटा बी आ गया आपका, ये बात आपको पता ही थी पहले से। यहाँ आपने रखा एबीसी कंपेयर करा, लेमडा निकाला, ओला वाला फूला वाला आंसर, ठीक है। जल्दी से बढ़ते बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। ये आप मेरे को घर से करके देंगे कमेंट सेक्शन में, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये आप मेरे को घर से करके ला के देंगे, होमवर्क का बेटे क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में चाहिए शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन का। अभी फॉर्मूला भी कराया था, 2 लाइनें हैं बेटा, नहीं होएगा तो मुझे बताना। चलो मैं हिंट भी दे देता हूं। पहली लाइन को देखिएगा कैसे लिखेंगे आप। पहली लाइन ये है बेटा, पहली लाइन को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अपॉन में पूरे को ना आप 2 और ये 6 से कर दूं क्या? नहीं नहीं, अपना सर इसको ना 4 से 12 से कर दूं, पूरे को आप ना 12 से डिवाइड कर दो। ये क्या हो जाएगा, y/6 और ये बेटे आपका -1। ये आपकी लाइन बन जाएगी, जिसको आप और ढंग से लिखना चाहें तो -1/12 y-0/6 z-0/-1। ये बेटे होगी तेरी L1। दूसरे वाली बेटे तेरी जो L2 हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूं। और ये तेरे पास क्या है, x = y+2 = 6z-6, जिसको तू तमीज से लिखेगा तो ये बन जाएगा x = नहीं, जिसको तू बेटा अगर ढंग से लिखेगा तो ये बन जाएगा x = y-(-2), ठीक है, y-(-2). ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है सर। और ये क्या लिखेगा, z-1/6। ऐसे तू इसको ऐसे लिख लेगा, ठीक है। दोनों लाइनें लिख ली और इसके नीचे 1 और ये यहाँ पर 1 लगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 1 ले लेंगे। दोनों लाइनें हो गई, बस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना। आंसर चाहिए बेटा कमेंट सेक्शन में। मिलूंगा आपको अब अगली क्लास में पार्ट 2 के साथ। जबरदस्त कैसा रहा सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पीडीएफ बेटा नीचे आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगी, ठीक है ना। बाकी होमवर्क का आंसर और कैसा रहा सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड और बस, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल को बेटे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको इमीडिएटली मिलते रहें और रेगुलर क्लासेस टॉप 10 सीरीज भाई करके चले जाओ, ठीक है। मिलते हैं बेटे आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।